अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। ये भी हमारा चैप्टर जो है वो रिस्क एंड चेंज मैनेजमेंट पे है। सबसे पहले आप लोग जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, तो ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है वो 39 वाले चैप्टर में भी मैं आप लोगों को पढ़ा के आई हूँ और इधर भी यही है। तो यहाँ डेफिनेशन आप वो वाली कर लें या ये वाली कर लें, सेम ही है। सबसे पहले इसने क्या, आइडेंटिफाई रिस्क दैट मे अकर ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई रिस्क जो है अकर होने के चांसेस हैं तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद उसने क्या कि डिटरमाइन करें विच रिस्क माइट अफेक्ट द प्रोजेक्ट। उसके बाद उसने कहा कि आप लोग ने उस रिस्क को जो है वो बयान करना है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट जो रिस्क जो हमारी प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद उसने कहा है कि डॉक्यूमेंटिंग करें दे करेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स को जो है डॉक्यूमेंटिंग करें। इसके बाद रहते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। आप लोगों के पास जो है ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये कौन सा प्रोसेस है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन आइटरेटिव प्रोसेस है। उसके बाद इस नाम में कहा था रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यूजली लीड कर रहा होता है, किस चीज़ को जो है वो लीड कर रहा होता है, क्वालिटी रिस्क एनालिसिस प्रोसेस को जो है वो लीड कर रहा होता है। कौन लीड कर रहा होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद आता है हमारे पास द प्रोजेक्ट मैनेजर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल रिस्क इन दी प्रोजेक्ट। ये आप लोग पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं कि सबसे पहले पोटेंशियल रिस्क जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल रिस्क को पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और उसके बाद जो है एक स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आप जो है अपने रिस्क को अवॉइड भी कर सकें और उससे कंट्रोल भी कर सकें। इसके बाद आते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके बाद इनके प्रोडक्ट साइज रिस्क आ जाता है, बिजनेस इम्पैक्ट रिस्क आ जाता है, कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स रिस्क आ जाता है, प्रोसेस डेफिनेशन रिस्क है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रिस्क, टेक्नोलॉजी टू बिल्ड रिस्क। इसके बाद स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस। इसमें आ रहते हैं प्रोडक्ट साइज में ओवरऑल साइज किसी भी सॉफ्टवेयर का जो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं उसे किसी को चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये बिजनेस इम्पैक्ट, इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है ताकि अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता हो कि ये कौन सा रिस्क है। एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स या मार्केट प्लेस से आप लोग जो है और मैनेजमेंट से आप लोगों ने ये चीज़ को याद रखनी है। क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों को आ सकता है। इसके बाद आता है कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स, ये आप लोगों ने लाइन याद रखनी है और आप लोगों ने ये देखना है कि डेवलपर की एबिलिटी होती है कि उसने किस तरह अपने कस्टमर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है। उसके बाद प्रोसेस डेफिनेशन इसमें आ जाते हैं, डिग्री आ जाती है, डेवलपमेंट रिस्क में आ जाता है क्वालिटी ऑफ टूल टू बी यूज टू बिल्ड प्रोडक्ट। और ये जो है बस आप लोगों ने इसके पॉइंट याद रख लें, ये जो है मेन पॉइंट है। लेकिन जो एमसीक्यू के लिए सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन को जो है वो अपने अपने माइंड में रखना है, याद करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको इसमें। इसके बाद रिस्क एनालिसिस ये हम 39 वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसका टेबल भी जो है मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है वो रिस्क मिटिगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ये 3 स्टेप हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। रिस्क अवॉइडेंस को याद रखना है, रिस्क मॉनिटरिंग ये भी आप लोग पीछे पढ़ के हैं चैप्टर 39। बेसिकली अगर आप 39 वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ना आपको 40 करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को 41 वाला चैप्टर जो है वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है एक ही चैप्टर 39 को अच्छे तरीके से कर लें। और इसके बाद इस कम्पैक्ट ड्राइवर्स यही चीज़ दोबारा आ रही है, ये 39 वाले चैप्टर में यही चीज़ हमने पढ़ के आए हैं। और आगे ये भी इम्पैक्ट वैल्यूज़, ये भी हम 39 वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। रिएक्टिव प्रोएक्टिव रिस्क ये भी हम 39 वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। मतलब सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 39 वाला चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें, 40 और 41 आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।